हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आज आपको LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन तरुण के बारे में बताने वाला हूं। इस प्लान का नंबर 934 है। यह एक ऐसा प्लान है जिसे आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप दोनों के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप पॉलिसी की मैच्योरिटी को एक साथ लंप सम अमाउंट इकट्ठा ले सकते हैं, जहां मनी बैक ऑप्शन को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। मिनिमम एज, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम बच्चे की एज क्या होनी चाहिए। तो कम से कम बच्चे की उम्र 90 दिन होने चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 90 दिन है तो आप अपने बच्चे के लिए यह प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 12 साल। अगर आपके बच्चे की एज 12 साल तक की है तो आप अपने बच्चे के लिए यह प्लान ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 90 दिन से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए यह प्लान लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म, इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी कितने साल के लिए ले सकते हैं। इसमें आपके बच्चे की एज पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह प्लान तब तक रहता है जब तक आपके बच्चे की उम्र 25 साल नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि पॉलिसी टर्म 13 साल से 25 साल हो सकती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 90 दिन है तो आने वाले 25 साल तक यह पॉलिसी काम करेगी। अगर आपके बच्चे की एज 12 साल है तो आने वाले 13 साल तक यह पॉलिसी काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। जितनी आपके बच्चे की एज होगी उसे 20 साल से माइनस कर दिया जाएगा। जितने साल बचेंगे उतने साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा। अगर आपके बच्चे की एज 90 दिन है तो आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। अगर आपके बच्चे की एज 8 साल है तो आने वाले 12 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम सम अशोर्ड, इस पॉलिसी में आप कम से कम 75,000 का सम अशोर्ड ले सकते हैं। जितने साल के लिए आपने प्रीमियम पे करना है उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम कैलकुलेट कर दी जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मैक्सिमम सम अशोर्ड की। अगर हम बात करें मैक्सिमम सम अशोर्ड की तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। यह आपकी इनकम प्रूफ पर डिपेंड करता है कि आप कितने तक का बीमा ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं राइडर और अदर बेनिफिट। राइडर में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यह राइडर ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इस राइडर के बिना यह पॉलिसी अधूरी है। इस राइडर का मतलब है कि जो इसकी प्रीमियम पे करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो यह पॉलिसी चलती रहेगी और फ्यूचर की सारी प्रीमियम माफ कर दी जाएंगी। और जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। अदर बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C के 1.5 लाख तक की प्रीमियम में आप रिबेट ले सकते हैं। मैच्योरिटी या डेथ क्लेम, इसमें जो भी आपको अमाउंट मिलेगा अंडर सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी में आप 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं। सरेंडर पॉलिसी, अगर पॉलिसी टर्म 10 साल से कम है तो 2 साल, अगर पॉलिसी टर्म 10 साल से ज्यादा है तो 3 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, इसमें पॉलिसी होल्डर को काफी लॉस होता है। अगर आपको जरूरत है तो आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डेट ऑफ रिस्क कमेंसमेंट। काफी लोगों को इस बात पर क्लैरिटी नहीं होती कि इसका मतलब है अगर आपका बच्चा
8 साल का है तो रिस्क कवर उसी दिन शुरू हो जाता है। अगर आपका बच्चा 8 साल से कम है तो 2 साल बाद या 8 साल पूरे होने पर जो पहले हो जाता है आपका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। मान लो आपके बच्चे की एज 7 साल है तो जैसे आपका बच्चा 8 साल का होगा रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल है तो जैसे आपका बच्चा 4 साल का होगा तो रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। काफी लोगों का सवाल होता है अगर बच्चे की डेथ डेट ऑफ रिस्क कमेंसमेंट से पहले हो जाती है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है जीएसटी काटकर बाकी बचे हुए सारे पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। जैसा कि आपको बताया था कि इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप पॉलिसी की मैच्योरिटी एक साथ लेना चाहते हैं तो आइए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं आपके बच्चे की एज 90 दिन है और आप 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि अगर बच्चे की एज 90 दिन है तो आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अभी हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया जो कि स्क्रीन पर दर्शाई गई है। इसमें ईयरली 51,294 रुपए, इसी प्रकार हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी दर्शाई गई है। चारों मोड में से आप कोई भी मोड अपनी सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड ईयर से आपकी प्रीमियम 50,189 रुपए टिल प्रीमियम पेइंग टर्म तक। अगर हम प्रीमियम ईयरली पे करते हैं तो हमें प्रीमियम में 2% की छूट मिल जाती है। अगर हम हाफ ईयरली पे करते हैं तो प्रीमियम में 1% की छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और बाकी के 5 साल कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। इस पॉलिसी में आपको टोटल प्रीमियम 10,04,885 रुपए पे किया है और आपको टोटल रिटर्न जो आपका सम एश्योर्ड था 12 लाख प्लस टोटल बोनस जो कि 13,50,000 हुआ और इसके साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस जो कि 5,40,000 रुपए हुए। तो टोटल आपको मिलेंगे 30,90,000 रुपए। अभी हम बात करते हैं पॉलिसी के ऑप्शन 2 की। एज 0 ईयर्स, सम एश्योर्ड 12 लाख। तो इसमें भी सेम आपने 20 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। बाकी के 5 साल कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो आपको अपने सम एश्योर्ड का 5% मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको 60,000 रुपए हर साल मिलेंगे जो कि 20 साल से 24 साल तक लगातार 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो आपको 27,90,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरह जो टोटल आपको पैसे मिले 5 साल में 3 लाख और लास्ट मैच्योरिटी पर 27,90,000, तो टोटल रिटर्न हुआ 30,90,000 रुपए। आप देखते हैं कि आपने इस पॉलिसी में टोटल प्रीमियम 10,28,971 रुपए पे किए हैं। अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन 3। इसमें 5% की बजाय 10% मनी बैक ले सकते हैं। तो अभी हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एज 0 ईयर्स, सम एश्योर्ड 12 लाख। प्रीमियम की कैलकुलेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी आपको प्रीमियम 20 साल तक पे करना होगा। बाकी के बचे 5 साल आपको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो उसे 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे जो कि 20 साल से 24 साल तक लगातार 5 साल तक मिलता रहेगा। और जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी जो कि अप्रोक्सीमेट 24,90,000 रुपए
होंगे। इस प्रकार आपको टोटल रिटर्न 24,90,000 प्लस जो 5 साल में 6 लाख मिला है, तो टोटल हो जाएगा 30,90,000। आप देखोगे कि आपने इस पॉलिसी में टोटल प्रीमियम 10,53,038 रुपए पे किया है। तो आइए अभी हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की। इस ऑप्शन में आपके सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलेगा। एज 0 ईयर्स, सम एश्योर्ड 12 लाख, सेम आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बाकी के बचे 5 साल कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा 20 साल का हो जाता है तो उसे मनी बैक के रूप में 1,80,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि 20 साल से 24 साल तक लगातार 5 साल मिलते रहेंगे। जैसे आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा, आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेट 21,90,000 रुपए होंगे। इस तरह आपको 5 साल में 9 लाख और टोटल 21,90,000 प्लस 9 लाख 30,90,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपने टोटल प्रीमियम 10,77,124 रुपए पॉलिसी के दौरान पे किए हैं। ये सब था जब पॉलिसी होल्डर यानी कि बच्चा 25 साल का होकर अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी ले लेता है। लेकिन भगवान ना करे अगर बच्चे की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या डेथ क्लेम मिलेगा। डेथ पर सम एश्योर्ड का 125% प्लस बोनस। मान लेते हैं कि बच्चे की डेथ 10 साल के बाद हो जाती है, तो सम एश्योर्ड का 125% मीन्स 15 लाख प्लस 10 साल का बोनस 5,40,000, टोटल 20,40,000 नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। जहां पर अगर आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया था तो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम पे करके आप यह बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी में यह बेनिफिट ऐड करवाया था और भगवान न करे प्रपोजर जो बच्चे की प्रीमियम पे कर रहा था पॉलिसी के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर की सारी प्रीमियम माफ कर दी जाएंगी और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो बच्चे को मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। तो यह था LIC का प्लान जीवन तरुण, जिसकी सारी जानकारी हमने डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट। धन्यवाद।